भगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के दायक रूप प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना सत विघ्न सब धरती कागद करऊं। सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊ। सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है महाराज के साथ। महाराज हमें चंदूलाल के माध्यम से स्वरूप का बोध करा रहे, सत का बोध करा रहे हैं, हमारे भ्रम का अज्ञान का निवृत्ति कर रहे हैं कि हमें मुक्ति के लिए क्या करना होगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। घर छोड़ के वन में जाना होगा या घर में बैठे ही हमारा काम हो जाएगा। वो सारे दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया राजा को। फिर ये सब बातें सारे दृष्टांत सुनकर राजा ने कहा, ऊंच नीच को कारज को है सुत कथा संकादिक मोहे। हो स्वामी जी मोय भरम मिटायो ग्रह त्याग समता कर गायो। कह रहे हैं कि ऊंची जाति का और नीची जाति का भी कोई कारण नहीं, और घर का और वन का भी कोई कारण नहीं, स्त्री का और पुरुष का भी कोई कारण नहीं है, पढ़े लिखे का और बिना पढ़े लिखे का भी कोई कारण नहीं। किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी मत का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का कोई कारण नहीं है। जिसे सद्गुरु का ज्ञान का भेद मिल जाता है वो मुक्त हो जाता है, और जिसे ज्ञान का भेद नहीं मिलता है उसके भ्रमों की निवृत्ति नहीं होती। तो इसमें मुख्य कारण सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ केवल्य का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, सार चीज का ज्ञान है, अविनाशी का ज्ञान है, नहीं मरने वाले का ज्ञान है, रहने वाले का ज्ञान है, सर्वत्र विद्यमान का ज्ञान है, और उस ज्ञान की समझ, उस ज्ञान का हमारी बुद्धि पर विवेक सद्गुरु की कृपा से जग जाए। इतना ही काम है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और कुछ काम बाकी है ही नहीं। करने से कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। करनी किया कशा वो काया
सब फलदायक। करनी करना, काया को कसना, तपस्या करना, इन सब का फल है। जैसी जैसी करनी करते हो वैसा वैसा अच्छा और बुरा फल प्राप्त होता है। कोई भी करनी बिना फल के नहीं है। लेकिन जिसमें कोई करनी नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जिसमें कोई उपाय नहीं है, उसका फल भी आपको भोगना नहीं। अच्छी करनी करोगे, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, या 84 में आना है, या परम धाम में जाना है? परम धाम में जाने के लिए क्या करना है ये बताओ। करना क्या है वो बताओ। आप ही बताओगे। अभी तक भी यही बताओ। अभी तक भी पूछ रहे, कह रहे आप ही बताओगे। इतना तो महाराज ने समझा दिया। वो कह रहे हम कोई भी शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल देवताओं के ऊंचे लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में हमें पुण्य के रूप में भोगने के लिए हमें मिल जाएगा, सुख के रूप में हमें मिल जाएगा। लेकिन वहाँ के सुख भी परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। जैसे जैसे सुख का भोग करते हैं वैसे वैसे पुण्य हमारे खत्म होते जाते हैं, और जैसे जैसे दुख का भोग करते हैं पाप हमारे खत्म होते जाते हैं। तो सुख और दुख के भोग से पुण्य और पाप समाप्त होते हैं, यानी भोगने से दोनों खुटते हैं। लेकिन इन्हें भोगने के लिए तो हमें शरीर तो कोई ना कोई धरना ही पड़ेगा। हमें तो ऐसा आनंद चाहिए, हमें तो ऐसा पद चाहिए जिसमें लेश मात्र भी माया नहीं हो। शरीर धरना मतलब माया का संग करना। देह धरे जहां तहां धोखा, साचा नाही कोई। जब तक देह धर रहे हो तब तक तो माया का संग है, और माया का संग है तब तक धोखा है, डर है, चिंता है। किसकी चिंता है? मरने की। किसकी चिंता है कि ये जो देह हमने धरी है ये कहीं चली न जाए, इसकी चिंता लगी रहती है। क्योंकि देह धरी है इसलिए धोखा है जाने का। यदि आप धरते ही नहीं तो जाने का धोखा ही नहीं रहता। कोई आपके पास असली सोने के गहने नहीं हो और कहीं चले गए जेब ने, तो चोरी होने का धोखा तो नहीं रहता ना। असली हो तो हमेशा हाथ लगाते रहते, है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसे ऐसे करते है कि नहीं। असली में ऐसे ही करते हैं, नकली की परवाह ही नहीं। जाए तो जाए, जाए तो जाए। तो देह धरे जहां तक धोखा, साचा नहीं कोई रे। तो जब तक देह धरोगे तब तक डर लगा रहे, चिंता लगी रहे। तो महाराज कह रहे कि इस देह को आप अभी क्यों नहीं छोड़ देते? इस देह की आसक्ति को, इस देह के भाव को, इस देहाध्यास को अभी ही छोड़ दो, तो अभी धोखा आपका
मिट जाएगा। विरासक्ति छूट गई, फिर क्या होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। ऐसी स्थिति संतों के ज्ञान से हमारी भ्रम की निवृत्ति से प्राप्त होती। कह सुखराम भ्रांत हल कीजिए। हमारे अंदर जो भ्रांति है, हमारे अंदर जो अविद्या है, यही संस्कृति का मूल है। इसी के कारण हम जन्म और मरण में आते जाते हैं। और जब तक ये भ्रांति नहीं मिटेगी, तब तक ये जन्मना और मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये सिलसिला, ये चक्र मिटने वाला नहीं। तो कह रहे ऊंच नीच को कारज को है, राजा हो चाहे रंग हो, सब मुक्ति के अधिकारी, सब मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी। धनवान हो गरीब हो, किसी का कोई कारण नहीं है भक्ति करने के लिए, परमपद प्राप्ति के लिए। सूत कथा संखादिक मोहे, संकादिक ऋषि सूत जी की कथा सुनने हमेशा जाते थे। यानी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। ब्रह्म की कथा, परमात्मा की कथा, अविनाशी की कथा जो हमें निर्भय कर दे, वो हमें बहुत अच्छी लगनी चाहिए। एक दिन भी हमारा दिल इसे छोड़ने का, नागा करने का, छुट्टी करने का नहीं होना चाहिए। संकादिक ऋषि तो सवेरे, दिन में, शाम में हमेशा यही ब्रह्म की कथा, सत्य की कथा, स्वरूप की कथा सूत जी से सुनते थे। सूत कथा संकादिक मोहे, ये कथा उन्हें बहुत प्रिय लगती थी। ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान, संतों का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगे। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है उससे हमारा लगाव, प्रेम हो जाता है। जो अच्छा नहीं लगता है उससे हमारा प्रेम नहीं। तो हमको संतों के ज्ञान से प्रेम है कि नहीं, इसका मतलब कि हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं। अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हमें संतों के ज्ञान से प्रेम। हो स्वामी जी मोई भरम मिटायो, किसने कहा? राजा चंदूलाल। किसको कहा? आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज को। मेरा आपने भरम, मेरा आपने संशय मिटा दी और ग्रह त्याग समता कर गायो। आपने ग्रस्त को और त्याग को बराबर बताया मोक्ष प्राप्ति के लिए, परम पद प्राप्ति के लिए, आनंद पद प्राप्ति के लिए। अब तुम काज हमारो कीजिए। आपने ये बात तो हमें अच्छे से समझा दी। अब हम चाहते हैं कि हमारा भी मनुष्य शरीर जो हमने धरा है, हमारे मनुष्य शरीर धरने का जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य की, उस काज की पूर्ति आप ही कर सकते हैं। हमने हदगुरु तो कितने कर लिए। हदगुरु को करने से हमारा काज, हमारा मृत्यु का भय मिटा नहीं।
हमारा डर, हमारी चिंता, हमारा दुख, हमारा त्रास गया नहीं। सद्गुरु ने हमें शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के कई सुख प्रदान किए। उन सुखों को हमने उपयोग भी किया। उन सब सुखों को भोगने के बाद भी, सर्व संपन्नता होने के बाद भी मरने का भय नहीं किया। और जितनी अधिक संपन्नता हुई, जितना अधिक सुख हुआ, और उल्टा चिंता। बड़े बड़े जो दिसे लोग, इनको व्यापे चिंता रोग। जितने और ज्यादा बड़े होते ना, उनको चिंता कम होती है, बहुत ज्यादा। ज्यादा होती है। कैसे? जितना ज्यादा बड़ा उतना उसको तकलीफ ज्यादा होती है। तकलीफ हर ज्यादा। तरह से आई नहीं है कि ये प्रॉब्लम होगी, ये हाँ, आ गई। कभी ये हो गई, कभी ये हो गई, कभी उधर ही हो गया, कभी उधर ये हो गया। बड़े बड़े जो दिसे लोग, उनको व्यापे चिंता रोग। उनकी चिंता कम नहीं हुई बड़े होने से, संपत्ति बढ़ने से, बहुत ज्यादा। वैभव बढ़ने से, धन बढ़ने से चिंता और उल्टी बढ़ गई। अब तुम काज हमारो कीजिए, अब आप हमारी चिंता को मिटाओ। सदगुरु होयर दीक्षा दीजिए। हमें भी कोई गुरु मंत्र दे दो, राजा ने बोला। इतने दृष्टांत सुने महाराज के मुख से। तब राजा को लगा कि ये ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ये ज्ञान ही उत्तम है, ये ज्ञान ही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है, मुझे अपने सस्वरूप का बोध करा सकता है, आनंद स्वरूप का बोध करा सकता है, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप तक मुझे पहुंचा सकता है। जो मैं झूठ में जी रहा हूं अभी, शरीर मान के अपने आप को, जीव मान के अपने आप को, उस शरीर के अध्यास को, जीव के अध्यास को सदगुरु का ज्ञान ही मिटा सकता है। अब मैं आपके ज्ञान को शिरोधारी करता हूं। आप मुझे सदगुरु रूप से सत का उपदेश करें, सत का ज्ञान दें, सत स्वरूप का ज्ञान दें। ऐसी राजा की ज्ञान लेने की जिज्ञासा हो, लगन लग गई। बिना जिज्ञासा के, बिना लगन के आप किसी को कितना ही ज्ञान दो, फायदा नहीं होता। बिना भूख लगे 56 भोग का प्रसाद हाजिर कर दो, थाल में सजा कर, कोई लेवे ही नहीं, जिमे ही नहीं। It's 8:30. ऐसी जिज्ञासा, ऐसी मुमुक्षा, ऐसी लगन सत्य ज्ञान को पाने की हमारे भीतर लग जाए तो ज्ञान हमारे ऊपर तुरंत ही असर कर जाए। ज्ञान का लाभ हमें तुरंत ही मिल जाए। आपकी श्रद्धा के अनुसार लाभ प्राप्त होता है। जितनी आपकी श्रद्धा है सदगुरु के ज्ञान के प्रति, उतना लाभ आपको ज्ञान का मिल जाए। सदगुरु तो सबको समान रूप से कृपा कर रहे, अमृत वचनों की बारिश कर रहे। जो पात्र है वो झेल लेता है, जो पात्र नहीं है वो रीता रह जाता है, खाली रह जाता है। जो ज्ञान के सन्मुख होता है, लगन के साथ, चेष्टा के साथ, जिज्ञासा के साथ
सन्मुख होई जी मोई जबई, जन्म कोटि अग नासई तक। जैसे इस ज्ञान के, सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख होता है, जैसे ही उसे अविनाशी का बोध होता है, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म की क्या चले, करोड़ों जन्मों के पाप, करोड़ों जन्मों के कर्म तुरंत ही नाश को प्राप्त हो जाते। भजन किया सो कर्म कटेला, और उन कर्मों को कटने में कितना समय लगेगा? कटे पलक के माए, पल में कट जाते हैं। बस हमारे अंदर लगन लग जाए। अब तुम काज हमारो कीजिए, सदगुरु हो यह दीक्षा दीजिए। मैं अब आपको सतगुरु मानता हूं और मैं अपने आप को आपका शिष्य मानता हूं। अब आप मुझे ऐसी दीक्षा दो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसा नाम जिलाओ, ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबेर दो। कह रहे महाराज, ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जोए। ज्ञान तो सबको सुनाओ, लेकिन देखो ज्ञान सुनने वाले में किसकी लगन है, किसकी जिज्ञासा है, कौन परम पद को प्राप्त करना चाहता है। उसे देखकर उसे भजन की विधि बता दो। सबको बताओगे ऐसे ही, ला सीख ले, ला सीख ले, कोई सीखे ही नहीं। लेकिन जिसकी लगन लगे ज्ञान सुनने के बाद, जिसे दाय आ जाए कि यही रास्ता मेरे लिए श्रेष्ठ है, उसे ऐसा नाम जिला दो, बता दो। कर प्रणाम चरण गए लिए। राजा ने आनंद से सदगुरु सुखराम जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। और उनके चरण पकड़ लिए। सदगुरु हाथ शीश पर दिए। इस प्रकार से अपने गर्व को, राजा होने के अभिमान को, राजा किसी के चरण में पड़ता है? सब राजा के चरण में पड़ता है, लेकिन यहां क्या हो, राजा सदगुरु सुखराम जी महाराज के चरण में पड़ा। कर प्रणाम चरण गए लिया, और सदगुरु हाथ शीश पर दिए। सदगुरु ने क्या किया? अपना वरद हस्त, अपना कृपा का हाथ, अपना ज्ञान का हाथ राजा के मस्तक पर धर दिया। जैसे ये घटना घटी, दीक्षा लीवी राम लिव लागी, ऐसा नाम जिलाते, ऐसा स्पर्श पाते, ऐसा ज्ञान पाते, ऐसी दीक्षा लेते, राजा के गट के भीतर राम जी को रटने की, राम जी को याद करने की, राम जी के सुमरण की लीव लग गई। और एक बार लीव लग जावे तो फिर लीव लागी, टूटे नहीं, उठ बैठकर
काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, एक बार लीव लग गई, एक बार चेतन की समाधि लग गई, एक बार सता समाधि लग गई, तो वो लीव फिर टूटने वाली नहीं। और कह रहे लीवबंद सिमरन मोख पहुंचावे, लीवबंद सुमरण ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुई, लिव ला गया सुखराम के, सहजाई सब बस। इनको बस करने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर महाराज कह रहे हैं कुछ ही उपाय करने की जरूरत नहीं। राम को रटने की लिव लगते ही सहज सहज में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ठहर जाते, राग द्वेष तेरी मेरी ठहर जाती, पूर्वाग्रह धारणा ठहर जाती, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति ठहर जाती, दीक्षा लीवी राम लिव लागी, भक्ति पुरातम हृदय जाएगी। कौन सी भक्ति हृदय में जगी? पुरातम भक्ति। ये भक्ति कोई नई भक्ति नहीं, ये भक्ति अनादिकाल से चली आ रही है। ये सत्य की भक्ति है। ऐसी पुरातन भक्ति राजा के हृदय में जग गई। अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव, कोई आर पीयूसु मेला करे, भोड़प मेरे साईया, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की ला। किस कारण से आन का संग कर लिया था? अज्ञानता से, नादानी से, नासमझी से, भोड़प से, सुख प्राप्ति की इच्छा से। बाकी पहले ये संग करने से पहले क्या थी? परमात्मा की ही थी। तो वापस परमात्मा की कर दिया, उसका अज्ञान का विपर्याय का नाश करके। ये अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझने लगे। सद्गुरु ने उसे परमात्मा से अभिन्न कर दिया। ऐसी पुरातन भक्ति राजा के घट के भीतर जागृत हो गई। सब घट तेरे साईं, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी व घट की जामे प्रगट हो। जिस घट में ऐसी पुरातन भक्ति जाग जाए, सत्य की भक्ति जाग जाए, स्वरूप की भक्ति जाग जाए, विनाशी की भक्ति जाग जाए, निरंतर भक्ति जाग जाए, वो घट विशेष घट हो जाता है। वो घट धारण करना सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। जिस घट को मिट्टी का अनुभव हो जाए, उस घट को फिर अपने मरने का भय मिट जाता है। जिस घट को परमात्मा होने का अनुभव हो जाए, सत्य स्वरूप का अनुभव हो जाए, उसकी डर चिंता दुख व्यास त्रास सब मिट जाता है। दीक्षा लीवी राम लिव लागी, भक्ति पुरातम हृदय जागी। प्रेम कहाँ प्रकट हुआ? प्रेम का स्थान कौन सा है? हृदय स्थान पर प्रेम प्रकट हुआ। बागा तूर सूरगट उगा। महाराज कह रहे हैं कि बाजे बजने लगे। भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहद बाजा। अनद नाद के बाजे बजने लगे। अनहद नाद का आनंद आने लगा। सूरगट उगा।
बार मंड पर सूरज उगता है तो रात्रि का अंधकार मिट जाता। ऐसे ही आपके घट के भीतर ज्ञान का सूर्य, सद्गुरु के ज्ञान का सूर्य उगेगा तो माया मोह भरम की रजनी से आप जाग जाओ। घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश कितना, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। आपको आपके दिल में सायब के दीदार होने लगे। सायब आपके दिल में ही बसे हैं, कहीं दूर नहीं है, जिन्हें खोजने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। भागा तूर सूरगट उगा, लाग्यो ध्यान परम पद भूगा। कह रहे महाराज राजा का तो ध्यान लग गया। ध्यान में उसे अविनाशी का बोध होने लगा, ध्यान में उसे अविनाशी की समझ आने लगी, ध्यान में उसके चैतन्य की समाधि लग गई, ध्यान में उसके सता की समाधि लग गई कि मैं सता रूप से सर्वत्र हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। ऐसा ध्यान लग गया, ऐसी बात ध्यान में आ गई उसे। जिसे ऐसी बात ध्यान में आ जाए, जिसे ऐसी बात का सुमरण हो जाए, महाराज कह रहे अविनाशी से आगे और कोई पद है ही नहीं, अविनाशी से ऊंचा कोई पद है ही। जिसके ऐसी बात ध्यान में आ जाए, जिसके ऐसा ज्ञान ध्यान में आ जाए, ज्योति देखना उजाला देखना ध्यान नहीं है। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तोई। ध्यान किया सु निजरिया आवे, सो सब माया चेन कहावे। ध्यान में माया मत देखने लग जाना, ध्यान में माया के सुख मत लेने लग जाना। ध्यान में परम पद को पा लेना। लाग्यो ध्यान परम पद पूगा, निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गरा शिवा। लाग्यो ध्यान परम पद पूगा, करनी हीण शिष्य जो होई, आप समान करे गुरु सोई। कह रहे महाराज इसमें शिष्य की करने का कोई काम नहीं। सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो वो ऐसा अविनाशी का ज्ञान देकर, अविनाशी का बोध कराकर, अविनाशी के नाम को जिलाकर अपने ही समान अविनाशी बना देते। आप समान करे गुरु सोई। पारस में और सतगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे, वे करे आप समान। सतगुरु क्या करते हैं, आपको अविनाशी बना देते हैं। जो आज तक आप अपने आप को मरने वाला मानते रहे, जो आज तक आप अपने आप को आवागमन में जाने आने वाला मानते रहे, भरमवश अज्ञानतावश विपर्यायवश, आपको सतगुरु परम पद की प्राप्ति कराकर अविनाशी बना देते हैं। इसमें शिष्य की करने का क्या काम, क्या करने मुर्दा की भी बड़ी संजीवन आण, जे जीवे नहीं तो बिड़ जड़ी को जाए। तो करने हीन शिष्य जो होई, आप समान करे गुरु सोई। शिष्य पापी है चाहे शिष्य पुण्य है, उसका कोई कारण नहीं। शिष्य अच्छा है शिष्य बुरा है, उसका भी कोई कारण। सद्गुरु तो उसे अविनाशी बना देते। सद्गुरु उसके अंग लक्षण भी नहीं देखते, लक्ष्य कुलच भी नहीं देखते। अब तुम कहो गुरुदेवा, तन मन लिया करूं मैं सेवा। हे गुरुदेव, अब जो आप कहोगे मैं तन और मन से वो ही सेवा करूं। सद्गुरु क्या कहते हैं,
पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। यही सेवा आपके लिए, और कोई सेवा सदगुरु को चाहिए आपसे? साचा सदगुरु शिष्य को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुखराम के कन पुखारो ज्ञान। जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो तो शिष्य को अपने ही समान अविनाशी बना देते, और दूजे गुरु जो कनफू के होते हैं वो आपको विनाशी रखते हुए विनाशी सुखों की प्राप्ति कराते हैं। तो आपको देख लो, डिसीजन आपके हाथ में है, आपको विनाशी रहना है या अविनाशी होना है। वैसे सदगुरु या वैसे गुरु कर लेना। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सत्संताने सत्संज्ञान राम 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 राम